बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज फ्राइडे की क्लोजिंग वीक का आखिरी दिन 1,19,649 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। 312 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखा गया जो कि 0.26% रहा। लेस देन 1% की डाउनफॉल होना कोई बड़ा इशू नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट डेफिनेटली नीचे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, और किसी एक दिन में 3% ऑलमोस्ट नीचे जाना या 3% ऊपर जाना, इट्स नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटी ऑफ दी मार्केट। चूँकि ये एक्टिविटी होगी, मार्केट नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, तो आपको एंट्री का मौका भी मिलेगा, एग्जिट का मौका भी मिलेगा। प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, और न्यू पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो न्यू पोजीशन भी ले सकेंगे। तो आज थोड़ा सा हम एनर्जी सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर के अंदर इसमें जो शेयर्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं, हबको, SNGP, SSGC, PPL, OGDC, POL, PSO एंड मारी, ये 7 शेयर हैं। इनका थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी भी देखेंगे, और इनके हवाले से इनकी वॉल्यूम कल कितना रहा, पी रेशो करंटली कितनी है। करंटली ये शेयर जो है ये बाय कॉल में या सेल कॉल में है। जो एक लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके ऊपर थोड़ा सा इसको देखते हैं शॉर्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टुवर्ड्स दी फर्स्ट कंपनी हबको। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मेन बिजनेस में है, और करंट जो क्लोजिंग है इनकी ये 140.73 हमें नजर आ रही है। और सामने हमारे पास 6 मंथ्स का इनका ग्राफ है। चूंकि शेयर की परफॉर्मेंस आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखनी होती है, किसी एक दिन के अप या डाउन साइड को आप बेस नहीं बना सकते। स्टॉक मार्केट के साइड पे इनकी जो पी रेशियो नजर आ रही है 5.98 है, और लेट्स सी हमारे पास डिफरेंट है, हमारे पास 4 आ रही है। स्टॉक मार्केट का डेटा इतना एक्यूरेट अपडेट नहीं होता इस, और कंपैरेटिवली हम जो दूसरी कुछ साइट्स हैं और कुछ वेयर हाउसेज हैं, ऐप्स हैं, वहाँ से डेटा को कंपाइल भी करते हैं और रिकंसिडर भी करते हैं। 140.7 और इसमें डिफरेंस आता है बेसिकली अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर, कि क्या आपने उसको सिर्फ ये क्वार्टर की EPS के ऊपर लिया गया है या एक्सपेक्टेड EPS बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड 9 मंथ्स का जो रिजल्ट है। बट इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। अब द पॉइंट इज कि 140.3 की जो क्लोजिंग है, अगर हम इसको 6 मंथ्स के ग्राफ के अंदर से देखें तो 6 महीने पहले समझ लें कि इनकी वैल्यू 110 थी। तो विद इन 6 मंथ जाके बहुत ही वोलेटाइल ये पीरियड था, ये 6 मंथ था, उसके अंदर 30 रुपीज की ग्रोथ यानी ऑलमोस्ट 30% का इजाफा देखा गया, जो कि इवन मेरी ओपिनियन में बेंच मार्क है फॉर 1 ईयर कि एक साल में 30% आपको ग्रोथ मिल जाए ओवरऑल पोर्टफोलियो में, दैट्स गुड इनफ। तो अब रिसेंटली चूंकि पाक इंडिया वार अभी रिसेंटली खत्म हुई है, तो मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी का शिकार रही। तो लो इन्होंने बनाया था 119-20 रुपए का, लेकिन डेट वाज वेरी एक्सेप्शनल पीरियड। लेकिन उसके अलावा देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका लो बनता रहा। तो 126 हमें नजर आ रहा है, देन वी हैव 126, उसके बाद ऊपर जाके 130, देन वी हैव 138 एंड 137 इसके अराउंड रहा है। तो इट मीन्स के इस पीरियड में इन्होंने जो सपोर्ट लेवल 130 के अराउंड इसमें लास्ट एक महीने में सपोर्ट इसकी रही है, और ऊपर इन्होंने 146 को टच किया है। तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है 145, यानी इसके मीन्स के दोबारा अगर हम ये एज्यूम करें कि सारे स्टॉक्स हैं अपने प्रीवियस को हिट करेंगे तो वो क्या पोजीशन रहेगी। तो और एनर्जी सेक्टर सारा जो है वो पॉजिटिव आउटलुक में है, और डेफिनेटली सर्कुलर डेट की मेन बेनिफिशियरी में से हैं ये पावर, स्पेशली PSO हो गया, SNGP हो गया, और भी कंपनी, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा PSO को बेनिफिट होगा। तो पॉइंट इसके इनकी जो एक रेंज बाउंड है वो 130 से लेके 145 और करंटली 145 के नजदीक है। तो यहाँ से करेक्शन ले सकती है, तो भी 5 रुपए का रूम हमें नजर आ रहा है। और इसको अगर हम अपनी शीट के अंदाज से जो हम देखें, और वॉल्यूम भी कल के दिन में वॉल्यूम में अच्छे 9 मिलियन का वॉल्यूम था इसमें, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है, और अपने ऑल टाइम हाई से भी 17% ये शो कर रहा है कि नीचे है। और हमारे पास इनका ऑल टाइम हाई जो है वो 52 वीक्स यानी कि 1 ईयर का जो डेटा है उसमें तो 170 है। बट इसको आप 145 तक आई गेस मैक्सिमम जो बाय कर सकते हैं, और अगर नीचे बाय किया हुआ तो वहां से बेशक आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी कंपनी की तरफ, डेट इज SNGP। SNGP एक्स भी हो चुका हुआ है, और सुई नॉर्दर्न गैस, और रिसेंट इनका रिजल्ट भी यार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा।
और चीज़ें इनकी काफ़ी पॉजिटिव है और उसी वजह से ग्राफ में अगर हम देखें इनके 6 मंथ में तो काफ़ी बेहतर इनकी परफॉर्मेंस है। मार्केट में जो बहुत नीचे पहले शेयर चला गया था तो इनके बॉटम 85 से शुरू हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते तो समवेयर यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ 107 रुपये इनकी बॉटम लाइन है, 105-7 रुपये यहाँ से इसको आप देख सकते हैं और ऊपर जो है ये 126 के ऊपर नज़र आ रहा है और जो अभी ये 119 पे पहुंच चुका हुआ है। लेकिन होता है कि जब एक्स हो जाता है फिर थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आता है सेलिंग का उन लोगों ने जिन्होंने डिविडेंड अवेल कर लिया होता है और डिविडेंड ही उनका मेन पर्पस होता है, तो डिविडेंड लेने के फौरन बाद शेयर को सेल करते हैं। तो उस हवाले से इनकी भी 126 रुपये 27 से मैक्सिमम 30 तक आप इसको, जो कि आप इसमें पॉजिटिव न्यूज़ हैं सर्कुलर डेट के हवाले से, तो आप इसको मैक्सिमम 130 तक ही देख सकते हैं और यही इनकी 52 वीक्स रेंज है। लेकिन जब इस कंपनी में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो तो डेफिनेटली ब्रेकआउट करते हैं और अपने प्रीवियस हाई को भी बीट करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी ये बाइंग इनकी ठीक है 120 से लेके 130 के दरमियान। और स्विंग ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो इन सब शेयर में, एनर्जी सेक्टर के शेयर में आपने स्विंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि नीचे आए तो उसको एक्यूमुलेट करते जाएं और हत्ता के बॉटम टच कर जाए और वहां से फिर ऊपर जब जाए तो मैक्सिमम ऊपर जाके जहां तक आप समझ, यहाँ से वापस रिवर्सल शुरू हो एक पेंडुलम की तरह, जैसा पेंडुलम एक मूव कर रहा होता है, पहले नीचे या फिर एक साइड को जाता है फिर दूसरी साइड को जाता है, तो आपने बोथ साइड्स को आइडेंटिफाई करना है और ऊपर जाके इसकी सेलिंग करनी है। तो अभी इसमें अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है और अभी ये लाइक अभी कल नीचे आया है प्राइस इसकी और डिविडेंड लेने की वजह से, एक्स होने की वजह से, तो इसमें एक्यूमुलेट करें और जब ये अपना बॉटम टच कर ले मैक्सिमम जो हमें फील हो रहा है कि ये इस डेटा का 110 रुपये तक ही मैक्सिमम जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो 110 से लेकर 130 के दरमियान इसकी स्विंग ट्रेड की रेंज रह सकती है और करंटली इस रेट के ऊपर भी इनकी जो पी रेशियो है वो हमें 4.01 ही नज़र आ रही है, जो एग्जैक्ट स्टॉक मार्केट की साइड पे भी यही नज़र आ रही है और हमारे पास भी यही है एक्सेल शीट के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं स्विस सदर्न। स्विस सदर्न को थोड़ा सा एहतियात से देखिएगा, ये ज़रा वोलेटाइल स्टॉक है, दो कि अब इसकी जो करंट प्राइस है वो बिल्कुल ठीक एक रेंज के अंदर आ गई है। इससे पहले कि काफ़ी ऊपर चला गया था लाइक 50s के अराउंड, कोई समवेयर एग्जैक्टली 50.87 52 वीक्स हाई रेंज थी। इसकी करंट वैल्यूएशन के मुताबिक जो पी रेशियो है स्विस सदर्न की वो 4.6 है, तो ये 5 तक जो है ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो करंट प्राइस के अंदर ये ठीक है, लेकिन अगर 50 रुपए की बात करें तो वो अगले रिजल्ट आने तक तो ये ठीक नहीं है। तो इसको अगर हम फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस की जाने के बाद 30 इसका बॉटम है और ऊपर आप इसको इस शॉर्ट टर्म में 40 तक या मैक्सिमम भी 45 तक देख सकते हैं, लेकिन आई गेस 40 भी इसकी रेंज ठीक है। 30 से 40 तक की स्विंग ट्रेड रखें, 40 तक पहुंच जाए और आपने नीचे थोड़ा उठाया हुआ प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलता है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और लेकिन इससे ऊपर 50 तक अभी जाने का वेट करें नेक्स्ट रिजल्ट तक, जब नेक्स्ट रिजल्ट इनका अनाउंस हो, क्योंकि अभी इन्होंने 2024 का रिजल्ट अनाउंस किया है, उसके ऊपर भी ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस हैं, तो उस पर थोड़ा सा मोहतात होकर इस कंपनी के साथ चलने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी पीपीएल की तरफ। पीपीएल भी बहुत अच्छा और इन सब के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्टॉक है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता, और अभी भी इसकी जो रेंज है पी रेशियो 4.84 है, 4.6 मिलियन का वॉल्यूम रहा, वॉल्यूम भी अच्छा रहा है। अगर हम इसकी भी अगर 6 मंथ्स के हवाले से इसका रेंज देखें कि इसकी क्या रेंज है, किस रेंज में बाइंग करनी चाहिए, ये थोड़े टाइम के बॉटम है, ये वो पाक इंडिया वार वाला इशू है और डिविडेंड होने की वजह से भी डेफिनेटली सेलिंग का प्रेशर आया। तो अभी करंटली ये 172 है, यही इसका ऑलमोस्ट लो है, इससे ज़्यादा नीचे जाने की आप तो ना करें, मैक्सिमम भी जाए तो 170 तक इसको आप नीचे देख सकते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन टाइम है और एक्स होने की वजह से थोड़ा सा इसको अभी आप नीचे आपको मिल रहा है 170 से लेके तो ऑलमोस्ट 90 तक आप इसकी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी एक्यूमुलेशन टाइम है, अच्छा टाइम है, और पी रेशियो वाइज भी अभी ये अपनी अच्छी पी रेशियो पे है जो 4.84 है, 7 तक इसको जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 170 से लेके 190 के दरमियान इट्स अ स्विंग ट्रेड रेंज फॉर दी पीपीएल। देन वी हैव ओजीडीसी। ओजीडीसी को अगर हम देखें तो ओजीडीसी की अगर हम 6 मंथ्स की बात करें, बल्कि पहले इसकी पी रेशियो को देख लेते हैं, तो पी रेशियो वाइज पी ओजीडीसी 5.27 अभी भी ठीक है, थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता
ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आई है कि ₹2 का इसमें डाउनफॉल होकर 1% डाउन रहा। 2.6 मिलियन वॉल्यूम अभी भी ठीक है। तो अगर उस एंगल से इसको 6 मंथ्स के हवाले से रेंज को देखने की कोई, देखिए सारे वो शेयर को बहुत ज़्यादा कोई इनमें वॉलेटिलिटी, सिवाय एक सुई सदरन है उसमें वॉलेटिलिटी रही, लेकिन उसके रिजल्ट्स के भी इशू हैं। तो OGDC 195 का इनका लेटेस्ट उसमें फरवरी के अंदर लो बना था और हाई इस पीरियड में ऑलमोस्ट 226। तो इसको अराउंड आप 200 से लेके तो 230 तक इजीली इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी 211 अगेन एक्यूमुलेशन फेज में है, इसको अभी एक्यूमुलेट करें और जब फिर ऊपर जाए कोई और कोशिश करें कि आपकी एवरेज यही 210 12-15 तक मैक्सिमम हो जाए, तो फिर आप इसको 230 में अगर जाके 35 में सेल करेंगे तो 20-25 रुपए का अगर आपको मार्जिन मिल जाता है और 10% एक स्विंग ट्रेड के लिए जो 15-20 दिन महीने का होता है, इट्स अ फेयरली गुड रिटर्न। तो इसको आपने 210 से लेके तो 230-35 के दरमियान इसकी स्विंग ट्रेड का हमें इसकी रेंज मिल रही है। OGDC के बाद आते हैं POL की तरफ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। इनका वॉल्यूम इंतहाई से भी ज़्यादा कम रहता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा इस सेंस में कि लिक्विडिटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस शेयर में आपको लिक्विडिटी ना मिल रहा हो उसको अवॉइड किया जाए, जिसमें वॉल्यूम आने चाहिए। यानी इसमें अब 78,000 बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम है। तो और उसके बाद फिर PSO एंड मारी, इनके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि PSO ये जो आपको सर्कुलर डेट के भी न्यूज़ आ रही हैं, उसमें सबसे मेन बेनिफिशियरी जो है वो PSO है और काफ़ी हद तक अब चीज़ें कंफर्मेशन की तरफ चल रही हैं। IMF की तरफ से भी पेमेंट्स जो हैं वो सेकेंड ट्रांच जो है वो रिसीव हो चुकी है, पाकिस्तान को स्टेट बैंक के रिजर्व्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है। तो PSO का भी जो प्रीवियस अगर हम देखें 325, बल्कि उसका अब 350 से नीचे नहीं हम देखेंगे, 350 से लेके तो 400 की रेंज इसको हम देख सकें। दो कि उसने 52 वीक्स में 465 का भी बनाया है और अगर इसमें न्यूज़ कंफर्म हो जाती हैं और चीज़ें इनकी रिकवरी के हवाले से सर्कुलर डेट की चलती है, फिर तो 450 को भी दोबारा टच कर सकता है। पर इसमें भी आप करंट रेट पे इसको एक्यूमुलेट करें और मैक्सिमम 460 तक आई गेस ये आपको 360 की रेंज अच्छी रेंज या 325 है, लेकिन आई गेस कि अब इतना नीचे ये नहीं आएगा। जो नेक्स्ट दोबारा इसको सपोर्ट मिल रही है अगर हम यहाँ से देखें तो 350 से मिले, एग्जैक्टली 350 से लेके तो 400 के दरमियान इसकी स्विंग ट्रेड करनी चाहिए PSO की, जो कि अभी भी प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो उनके न्यूज़ है वो पॉजिटिव है। देन भी है मारी के ऊपर बड़ी डिटेल मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली है, तो उसको भी जरा देख लीजिएगा। तो मारी भी जरा ओवर प्राइस्ड है अपने ऑल टाइम प्रीवियस जो है, और इसमें मैंने इतनी बात कर चुके हैं, इसके तो टिप्स पे मुझे सारे वेरिएबल्स याद हैं हो चुके हुए हैं। तो मारी को अभी थोड़ा सा आप 600 से लेके 700 की रेंज के अंदर स्विंग ट्रेड करेंगे, और जिन्होंने बहुत ऊपर खरीदा हुआ था 900 वाला उसको भूल जाए, चुके इनके पास और बोनस भी अभी देने की कोई पोजीशन नहीं है। डिविडेंड लेट्स सी पिछले 2 रिजल्ट से तो नहीं दिया, उसके बाद अगर ये देते हैं तो उसके बाद फिर माइट भी इसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आए। पर अभी ये इनकी रेंज जो है ये देखें 560 550 तक भी रहा है, वो तो बहुत ही अच्छी यानी बाइंग टाइम है, लेकिन वो नॉर्मली उसमें रहता नहीं है। तो हम इसको समझ के 600 से लेके और ऊपर इसको 700 की रेंज है, तो 640 इज अ गुड रेट फॉर द एक्यूमुलेशन। इसमें अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं किया तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, और फिर जब ये ऊपर जाए, लेकिन 700 से ऊपर इसको अपना ज़हन में रखें। आइडियली बाइंग जो है वो 600 550 570 से लेके 600 610 20 तक बाइंग होनी चाहिए, और 650 से ऊपर जाता जाए तो वहाँ सेलिंग होनी चाहिए। तो इसकी जो रेंज बन रही है वो कोई 625 to 675 बन रही है।